नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ये बात पता है कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ये भी एक लिखने का तरीका है। हम इसको ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2, 3। इसी तरह ही हम इसको x, y को r, थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आप डिफरेंट डायरेक्शन से, डिफरेंट डायमेंशन से एक ही पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये एक फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, x + iota y = r cos theta + iota r sin theta. R, it can be written as, if we take r common, then r cos theta + iota sin theta. This can be written as r sis theta. सिस का मतलब क्या है, यहाँ से कॉस का हमने सी ले लिया है, आयोटा का आई ले लिया है और साइन का एस ले लिया है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। हमें अगर आर पता चल जाए और थीटा पता चल जाए, ये आर का फार्मूला है जो आप पहले वो फेमिलियर हैं, मॉडुलस कहते हैं, और थीटा का फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, इससे भी आप फेमिलियर है, जिसे हम आर्गुमेंट कहते थे। अगर हमें ये दोनों बातें पता हो, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं किसका सॉल्व, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस वन हमें इसको फाइंड आउट करना है। पोलर फॉर्म के लिए मुझे पता है, मुझे r चाहिए। r के लिए मुझे पता है मॉडुलस चाहिए, 1 स्क्वायर - 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट 2। ये मेरे पास मॉडुलस निकल आया। अब मुझे क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट मींस थीटा चाहिए, और मुझे ये पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का मेरे पास फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 1/1 - पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का ये फार्मूला है, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, π/4 - y, that is equal to -3 π/4। So our correct option is square root 2 मॉडुलस होना चाहिए और ये आर्गुमेंट होना चाहिए। Which one is the correct? C is the right option. Cis means cos theta plus iota sin theta. Okay. Square root 3 plus iota can be written as, हमने polar form find out करनी है। Okay. R क्या है? Square root 3 square, that means 3, and 1 square means 1 square root, that is equal to 2. Okay, now what is the theta? Theta is equal to tan inverse of 1 upon square root 3, that is equal to 30 degree. Okay, so now see what is our right option, 2 times cos 30 plus iota sin 30. Which one is the correct option of polar form? If we see in options, this one is a right, but there is 2 missing. Okay, यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है इन्होंने इसको कुछ अल्टर किया हुआ, चेंज किया हुआ। आपने ये देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ये क्या कर सकते हैं हम, आपको पता है एक को रेशो का फार्मूला होता है, cos से हम साइन में जा सकते हैं जस्ट ऐड करके। अगर cos 30 है तो मैं अगर 90 ऐड करूं तो ये साइन में शिफ्ट हो जाएगा, तो साइन 120 इक्वल्स टू cos 30। इट कैन बी रिटन एज, ओके। एंड अगर आप 90 में से माइनस करें 30 को, तो आप इसकी को रेशो में cos में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्लस आयोटा cos 60। तो यू सी दिस वन इज अ राइट ऑप्शन, अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। तो बाज़ अगर होता है, आप देखते हैं कोई भी ऑप्शन सही नहीं आ रही, तो उसको गलत नहीं, थोड़ा सा सोचें काम होके कि कहीं ऑप्शन में कुछ और तो नहीं किया। तो असल में क्या था, पोलर फॉर्म नॉर्मली क्या होती है, cos थीटा पहले होता है, आयोटा sin थीटा होता है, ये पोलर फॉर्म होती है। ओके, लेकिन उसने क्या किया, पोलर फॉर्म कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन एक दफा दे दिया ई कैट के एग्जाम में कि यहाँ पे साइन थीटा कर दिया, यहाँ पे कॉस थीटा, तो डेफिनेटली इट मींस कि उसने कन्वर्जन की हुई थी। तो आपने ये कर लिया। डी मोइवरेस थ्योरम। डी मोइवरेस थ्योरम क्या होता है, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बाय r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है, और हमें इसकी पावर फाइंड आउट करनी है, कोई बहुत बड़ी पावर लेनी है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, क्या करें आप, पावर को, फॉर एग्जांपल r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू द पावर n है, पावर को आप एंगल्स के साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, दैट मींस cos n थीटा कर दें,
और आयोटा साइन एन थीटा करते हैं। ये आप कर देंगे तो सिंपल आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी से बड़ी पावर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ी पावर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। ओके, क्वेश्चन करते हैं ताकि उससे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा रेज टू द पावर 6। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या हम 6 पावर ले सकते हैं इजीली? a प्लस बी रेज टू पावर 2 का तो फॉर्मूला हमें पता है। ओके, क्यूब तक के भी फॉर्मूला पता है। आगे फॉर्मूलाज हम बनाना सीख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा 6 पावर सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो डी मॉर्गन थ्योरम हमें ये एक्सेस देता है कि आप बहुत बड़ी पावर को भी इजीली सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट हम r फाइंड आउट करते हैं। r क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर r, और हमारे पास आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x दैट इज स्क्वायर रूट 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री आ जाएगा पाई बाय 3। ओके, तो हमारे पास पोलर फॉर्म अगर देखें तो क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, और हमारे पास पावर कितनी है, 6 पावर है, तो पावर 6 ले लेते हैं। ये पावर को आप जस्ट एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यही डी मॉर्गन कह रहा है। ओके, 2 रेज़ पावर 6 जो है हमारे पास 64 आ जाएगा, और हम अच्छा 64 नजर आ रहा है हमें कि वहां पे ऑप्शन है, लेकिन आपने थोड़ा सा करना है, उसकी मैं रीजन बताता हूँ क्या। ओके, cos 6 टाइम्स पाई बाय 3 2 पाई हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 6 टाइम्स पाई बाय 3 2 पाई हो जाएगा। तो cos 2 पाई क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, 1 टाइम्स 64 दैट इज इक्वल टू 64। तो 64 इज द राइट ऑप्शन। अगर ऐसा हो जाता, यहाँ कोई एंगल 0 आ जाता, तो रियल पार्ट 64 जब 0 से मल्टीप्लाई होता तो 0 हो जाता, तो 0 भी ऑप्शन हो सकती थी। इसलिए आपने थोड़ा सा स्किल्स लेनी है, नॉलेज भी लेना है, अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, और थोड़ा सा सॉल्व भी करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास सॉरी पावर 2 भी है। ओके, हम डी पावर सप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3 टाइम्स cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 cos 60, नीचे पावर नहीं है 2, तो cos 60 हमें पता है 1/2 हो जाता है, प्लस आयोटा साइन 60 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3/2। ओके, cos 90 हमें पता है 0 होता है, और साइन 90 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। ये 2 कॉमन लिया है हमने यहाँ से, और इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम रैशनलाइज करेंगे वो जो तरीका, लेकिन हम उसका शॉर्टकट यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 आयोटा अपॉन, ये है हमारे पास लिखा हुआ, तो जब हम इसका इनवर्स लेंगे 3/2, तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये मैं इसका इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, इनका स्क्वायर आ जाता है, 1 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3। ओके, तो अब क्या करें, हम 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा हो जाएगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। यस, सी इज द राइट ऑप्शन। होपफुली आपको समझ आ गया, थोड़ा सा बाजू का टफ भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको अगर टेक्निक्स आती हैं तो ये आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रूट ऑफ x to the power 5 minus 32 equals to 0 lies in a second quadrant, write this root in polar form। okay, इसको लिखना बहुत मुश्किल है पोलर फॉर्म में। हम इसका एक शॉर्टकट टेक्निक यूज़ करते हैं मुख्तलिफ डायमेंशन के अंदर। हम ये देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स। हमें पता है x हमारा क्या होता है नेगेटिव, और y हमारा क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि हमारा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ओके, तो हम ये देखते हैं x मीन्स रियल पार्ट, दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। ऑब्जर्व करें cos 120 जो है वो नेगेटिव होता है, ओके, साइन 120 पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन,
और ये इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है माइनस माइनस, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता, क्रॉस कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं cos 144। cos सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है नेगेटिव होता है 144, और sin 144 सेकंड क्वाड्रेंट है 144, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब है दिस वन इज ए राइट ऑप्शन। तो हम इस तरह भी अपनी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। हम इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, तो ये भी एक टेक्निक आपने छोटी सी सीख ली। ओके, सेकंड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ दिस वन हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो थोड़ा लेंथी है, इसका शॉर्टकट सीखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं, 2a² + b² 4 - 9, आपको पता है 3 आयोटा है ना, उसका स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस -9 + 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स 2 4, दैट इज 12 आयोटा। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, एंड रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ओके, अब हम क्या सीखने लगे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड का शॉर्टकट मेथड में आपको सिखाने लगा हूं। बड़ा आसान है, आपने क्या करना है, इस वाले कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दैट इज -5 × 1 - 5 प्लस इसके कोफिशिएंट को इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है आपने, जस्ट दैट इज 12 = 7, और डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका क्या आप ले लें, मॉडुलस का स्क्वायर, दैट मीन्स 1² + 1² 2 √2, मॉडुलस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। सो ए इज द राइट ऑप्शन। इसमें आपने एक सीखा है शॉर्टकट, वो क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए नहीं था, तो हम इमेजिनरी पार्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमें रियल पार्ट चाहिए था। तो आपने क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है और नीचे मॉडुलस का स्क्वायर ले लेना है। अब थोड़ी आपकी भी बारी है, आपने काफ़ी कुछ इस लेक्चर में सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। समझा मैं देता हूँ लेकिन करने आपने हैं। ओके, आइडिया मैं दे देता हूँ। इफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स, दिस वन, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, व्हेन कन्वर्टेड एंड प्लेस्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर प्लेन, इन विच कोऑर्डिनेट इट वुड बी लाई। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि 139 तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, यानी कि मेंटली 30 60 तो हमें पता होता है। तो हमने ये करना है, हमें ये तो पता है ना कि 139 कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर एंगल होगा। हमें पता है ये 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, तो ये डेफिनेटली 139 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो आइडिया तो काफ़ी आपको हो ही गया है, लेकिन आपने खुद करना है। ओके, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, आप लोग कंपेयर करके एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं, लाजमी आपने सॉल्व कर लेने हैं। आइडिया मैंने दे दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होगा, और वहाँ से आपने एक्स वाई का प्रोडक्ट निकालना है और आपने बताना है कि कौन सी ऑप्शन है, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, x + आयोटा y टाइम्स 6 + 5 आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये है कि उसका रियल पार्ट 0 है। तो आई थिंक यहाँ से आप रियल पार्ट निकाल लें और उसको इक्वल टू 0 रख लें, वहाँ से आपके पास इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन करनी है हम लोगों ने। ओके, तो फैक्टराइजेशन आपको पता है a² - b² अगर फार्मूला होता है तो हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम इन नेगेटिव साइन। लेकिन a² + b² हो तो हम इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह नहीं कर सकते। ओके, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, 4u² - -3v², हमें माइनस चाहिए ना फार्मूले के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2u² -√3v आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। उस टेक्निक को यूज करके अब आप आई थिंक फैक्टराइजेशन करके आपने उसका बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ओके, यहाँ पे डी मॉइवरेज यूज होना है और डी मॉइवरेज को यूज करके आपने इसको आंसर करना है। हिंट दे दिया है मैंने, यहाँ पे डी मॉइवरेज यूज होना है। ओके, यहाँ पे आपने सब कुछ लिख दिया, आयोटा रेज़ टू द पावर 43 लेके देखें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नॉट ट्रू को आपने टिक करना है, नॉट ट्रू, इसका मतलब ये है इसमें से 3 ऑप्शंस ठीक होंगी, एक ऑप्शन वो आपने ढूंढनी है जो ट्रू नहीं है, जो फॉल्स है। और ये भी आपको आता है, और शॉर्टकट यूज करने, और आपने ये जरूर मुझे बताना है कि कितने सेकंड्स में आप इस क्वेश्चन को कर सके हैं। थैंक यू।